चलिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के बारे में बताया होगा। नॉर्मली एक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। आप एक बात याद रख लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में वो सब कुछ हो सकता है जो एक नॉर्मल क्लास में होता है। जैसे आपके दिमाग में 2-4 क्वेश्चन आएंगे कि क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेन हो सकता है क्या? यस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वो एक नॉर्मल क्लास में होता है। क्योंकि वह किस में होता है? एक नॉर्मल क्लास में होता है। क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर हो सकता है क्या? यस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल क्लास में कंस्ट्रक्टर होता है। ये तो बात रही इस बात की। इसे याद रखने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि अपने आप से बस एक क्वेश्चन करना है कि जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है वो चीज नॉर्मल क्लास के ऊपर अगर एप्लीकेबल है तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास पर जरूर अप्लाई होगी। सो यहां पर ये बता रहा है, देखिए व्हाट इट इज सेइंग कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव द डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर बोले तो वेरिएबल। एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मेथड बॉडी, मेथड बॉडी, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, and even main method, and even main method. So एब्स्ट्रैक्ट क्लास में वो सब कुछ है ना, इवन उसके अंदर मेन मेथड भी है डियर। कौन सा मेथड है? इट इज सेइंग मेन मेथड, राइट? इट इज सेइंग व्हाट? मेन मेथड। सो इसके ऊपर एक पॉइंट बताना, कंस्ट्रक्टर चेनिंग। ये टॉपिक आप सीखें प्लीज। इनहेरिटेंस आपने पढ़ाई हुआ है, इनहेरिटेंस आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा। मुझे इसी में एक पॉइंट समझाना है। गिव मी 1 सेकेंड। एक लाइन याद रखेंगे, इन द केस ऑफ द इनहेरिटेंस कंस्ट्रक्टर is always called from parent to child. In the case of the inheritance, constructor is always called. जो constructor होते हैं ना, वो हमेशा parent to child चलते हैं। Constructor is always called parent to child. इतना ध्यान रखना, पहले कंस्ट्रक्टर पेरेंट का कॉल होगा और उसके बाद फिर किसका कॉल होता है? चाइल्ड का। यही तो बता रहा है कंस्ट्रक्टर चेनिंग। इन द केस ऑफ द इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज कॉल्ड पेरेंट टू चाइल्ड। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इनहेरिटेंस से रिलेटेड ये बात है, ये तो हमें समझ में आना चाहिए। इनहेरिटेंस हमने पढ़ाई हुआ है। कंस्ट्रक्टर हमेशा हमारे किस ऑर्डर में कॉल होंगे? पेरेंट का कॉल होगा और उसके बाद चाइल्ड का कॉल होगा। उसके बाद मैं एक पॉइंट और बताऊंगा, when we do not inherit, when we do not inherit any class, when we do not inherit any class, that time one class is automatically inherited. When we do not inherit any class, na, any, that time one class is automatically inherited, which is known as mother of all classes, which is known as the mother of all classes. उसका नाम तो बता दूं आपको, उस क्लास का नाम है ऑब्जेक्ट।
ध्यान रखना ये क्लास है। यहां पर मैं ये बताना चाहूंगा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये ऑब्जेक्ट है और इसका ओ कैपिटल है। देख रहे हैं आप, इसका क्या कैपिटल है? ओ कैपिटल है। दिस इज द मदर ऑफ ऑल क्लासेस, दिस इज द mother of all classes, I would say, right? When we do not inherit any class, that time one class is automatically inherited, which is what? Object class. इसीलिए इसको हम मदर ऑफ ऑल क्लासेस कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? मदर ऑफ ऑल क्लासेस। थोड़ा और नीचे लेके आता हूं, ऐसा होता क्यों होगा, उसके पीछे का लॉजिक आपको मैं बताऊंगा। आज मैं एक पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पढ़ाने वाला हूं। कौन सा कंस्ट्रक्टर पढ़ाऊंगा आपको? पेरेंट क्लास का। सी एक डेमो आप पहले देखेंगे, फिर आगे ले चलूंगा आपको। दिस वन, मतलब इससे मैं ये प्रूव करने वाला हूं कि कंस्ट्रक्टर पहले पेरेंट क्लास का कॉल होता है। लगे याद इसमें ये और बता दो कि क्यों कॉल होता है। हर कंस्ट्रक्टर में पहला पॉइंट, हर कंस्ट्रक्टर में पहला पॉइंट ये होता है सुपर। इसको हम बेसिकली पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इसको बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे बेटा? पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। क्या लिखा है यहां पे देखो, इट मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर। इट मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर। ये पहला स्टेटमेंट होती है कंस्ट्रक्टर में। इट मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। एट अ टाइम में एक बात कहूंगा बेटा आपसे, वी कैन यूज सुपर और दिस। या तो सुपर यूज होता है, आपने एक बार कभी करंट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी पढ़ा होगा, एक समय पर इसमें एक ही यूज कर पाएंगे आप लोग, और इन दोनों में से अगर कोई भी यूज ना करे ना, बट इफ वी डू नॉट यूज एनी ऑफ देम, तो फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू व्हाट? सुपर। पहली प्रायोरिटी जो जाती है वो किसको जाती होगी? सुपर को जाती है। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करता हूं इसके ऊपर कि व्हाट इज ऑल अबाउट, ये बेसिकली क्या है, समझो। ये डेमो कंस्ट्रक्टर चेनिंग के लिए है। क्लास का नाम पेरेंट रखा और ये इसका कंस्ट्रक्टर हो गया, राइट? दिस इज द कंस्ट्रक्टर। हमने एक क्लास बनाई चाइल्ड 6, इनहेरिट करा लिया, ये जानते होंगे आप लोग, ये इसका कंस्ट्रक्टर हो गया। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन तो मेन से ही शुरू होगा ना। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कंस्ट्रक्टर हमेशा पहले वहीं पहुंचता है, कॉल तो उसी का हो जिसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं भाई। तो आपने यहां पर जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो किसका बनाया बताओ? चाइल्ड 6 का। चाइल्ड 6 का। तो यहां से कंट्रोल यहां आया ना, इस जगह पर आया ना कंट्रोल, ये ऑन दिस प्लेस। अब यहां पर इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। सामान्य आदमी इसका आंसर क्या बताएगा पता है? कि यार ये आंसर आएगा। नो, दिस इज नॉट द आंसर। ये इसका आंसर नहीं है भाई। आप इस वाले टर्म को इसमें लिखना या मत लिखना, बट इसमें पहला स्टेटमेंट हमेशा यही होता है सुपर। और इसका डेजिग्नेशन क्या है पता है तुम्हें? इसको हम पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कहते हैं। व्हाट वी से दिस इज द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। तो चलिए यहां से कंट्रोल को मैं ऊपर लेके जाता हूं। यहां से कंट्रोल को मैं कहां लेके जाऊंगा? ऊपर, इस जगह पे। भाई सुपर की वजह से यहां आया, तो सुपर तो यहां भी होगा ना। ये तुम लिखो या मैं लिखो, होता है। तो फिर स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यहां से कहां जाएगा भाई ये? तो ध्यान रखना, इट कॉल्स द ऑब्जेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब हम कोई क्लास इनहेरिट नहीं करते ना, तो एक क्लास अपने आप इनहेरिट हो जाती है।
उस क्लास का नाम क्या है बताया तुम्हें? ऑब्जेक्ट क्लास, मदर ऑफ ऑल, क्योंकि ये टॉप पर है। कंट्रोल वापस यहीं लौट कर आता है, जो चीज चल चुकी है वो दोबारा नहीं चलेगी, एक बार यू चल गया है। अब ये मैसेज प्रिंट हुआ आई एम पेरेंट कंस्ट्रक्टर, उसके बाद कंट्रोल फिर नीचे लौट कर आया, ये वाली चीज तो खत्म हो गई ना, और ये वाला मैसेज फिर आया आई एम चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, ये मेरा पेरेंट कंस्ट्रक्टर है और ये मेरा चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है। सो ये प्रोग्राम आपको एक बार मैं एक प्रोजेक्ट के वाया बताना चाह रहा हूं, राइट? सी, हमने एक्लिप्स शुरू किया, हम ब्राउज में आए, जावा 8 to 9, सेलेक्ट फोल्डर, लॉन्च, सी, एक नया प्रोजेक्ट बनाइए, फाइल, न्यू, जावा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा आपने? F09, क्लिक ऑन फिनिश बटन, राइट? इसके अंडर में एक क्लास बना दीजिए, राइट क्लिक, न्यू क्लास, हमेशा यहां पर उस क्लास का नाम देना मेरे भाई जिसमें मेन बनाना चाहते हो। तो अभी अभी पढ़ाया मैंने आपको टेस्टर 6, लेट्स, हालांकि टेस्टर भी लिखते हैं, इट वर्क्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेस्टर लिख दो, क्यों? प्रोजेक्ट ही नया है। दिस इज द मेन और फिनिश, कोई टेंशन नहीं होगी। यहां पर एक कमेंट लिख दिया, दिस डेमो इज फॉर कंस्ट्रक्टर चेनिंग, ये जो डेमो है ना वो कंस्ट्रक्टर चेनिंग के लिए। क्लास बना दी मैंने जिसका नाम क्या है? पेरेंट, क्लास का नाम क्या है? पेरेंट, ये पेरेंट हो गया, दिस वन। पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, यहां पर एक नई क्लास बनाई है जिसका क्या नाम लिखा? चाइल्ड एक्सटेंड्स पेरेंट, चाइल्ड में आए, चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, सी, यहां पर अभी तक ये समझ में आया हुआ, एक क्लास बना दी जिसका नाम पेरेंट है, ये इसका कंस्ट्रक्टर हो गया, ये यहां पे क्लास खत्म हो गई ना, क्लास एंड, यहां पर इनहेरिटेंस हो गया, और ये वाली जो क्लास है ना वो यहां खत्म हो, क्लास एंड, दिस इज द मेन। हम यहां आए, चाइल्ड ओबीजे इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, दैट्स इट। चाइल्ड क्लास का मैंने यहां पर क्या बनाया? ऑब्जेक्ट। तो नॉर्मली इसका फ्लो समझो आप, आया तो वो यहीं पे होगा ना, इस जगह पे। अब यहां पर आपको दिख नहीं रहा है, बट पहला स्टेटमेंट जो होता है ना वो ये होता है, सुपर, और इससे क्या कहते हैं बताया तुम? पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, इसकी वजह से ये ऊपर गया होगा, ऑन दिस प्लेस होगा, यहां पर भी सुपर, इसको भी हम क्या कहेंगे बेटा? पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। तो इसकी वजह से ये कहां पर गया होगा बताया तुम्हें? ऑब्जेक्ट क्लास पर, इसकी वजह से ये कहां गया होगा? ऑब्जेक्ट क्लास पर गया होगा।
लौट कर यहीं आया, जब ये लाइन तो यूज हो चुकी है ना, ये मैसेज प्रिंट हुआ हुआ पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। उसके बाद फिर नीचे आए, इसके बाद फिर नीचे आए और यहां पर एक मैसेज प्रिंट कराया चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, दैट्स इट। एक बार रन करा दो, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके, सी दिस इज द आंसर। ये मेरा आंसर है, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर और चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर है और ये मेरा चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। दिस इज नोन एज द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर और चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। मैं आपको एक बात बताऊं, इसी में अगर आप इन्हें हटा भी दोगे ना, ये कमेंट बना दिया मान के चलो, तब भी वही आंसर आएगा जो पहले आ रहा था। ओके, सी पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर और चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। एक चीज जरूर ध्यान रखना भाई, ये वाली जो चीज है ना, जो ये पॉइंट है, इट मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। आप ऐसा नहीं कर सकते भाई, दिस इज रॉन्ग, ये चीज गलत होती है, दिस इज रॉन्ग। ये वाली जो चीज है वो गलत है, मैं इसकी बात कर रहा हूं आपसे, मैं आपसे इसकी बात कर रहा हूं। इट मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट, ये हमेशा कौन सा स्टेटमेंट होना चाहिए? फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट्स इट। सो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। ये थ्योरेटिकली थोड़ा सा आप यहां से देख सकते हैं। देखो इसके लिए एक लाइन लिखी है ना यहाँ, सुपर के लिए तो बोल रहे हैं इट मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर, टॉकिंग अबाउट दिस, इट मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। उसके बाद एक नोट दे रखा है, एट अ टाइम ईदर वी कैन यूज सुपर और दिस बट वी कैन नॉट यूज बोथ। एट अ टाइम either we can use what super or this but we cannot use what both। हम दोनों यूज नहीं कर सकते भाई। आप अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो एक बार मैंने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ाया होगा कि सेम क्लास में अगर कोई कंस्ट्रक्टर अगर आपको कॉल कराना होता है ना, तो हम इसका यूज करते हैं, राइट। बट इफ वी डू नॉट यूज एनी ऑफ देम, अगर इन दोनों में से हम कोई सा भी अगर यूज नहीं कर रहे हैं ना, तो ये वाली चीज यूज होती है। पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली व्हाट यूज्ड, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली व्हाट यूज्ड। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। सो डिफाइन सुपर और दिस एंड सुपर और दिस। देखिए मिलती जुलती सी चीजें हैं, यहां पर ये सुपर और दिस दे रखा है और ये वाली चीज भी दे रखी है, राइट। तो जो सुपर और दिस जो है ना, ये सुपर है और ये दिस है, दीज आर द कीवर्ड्स, राइट। ये मेरे कीवर्ड्स, टॉकिंग अबाउट व्हाट, सुपर हो गया, दिस हो गया, ये क्या है बेटा? कीवर्ड। वेयर एज मैं इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, देखिए इसके बाद ब्रैकेट का साइन है तो इसे हम पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इसके बाद भी ब्रैकेट का साइन है, इसके बाद भी किसका साइन है? ब्रैकेट का साइन है, इसे हम करंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कहते हैं। सुपर एंड दिस आर द कीवर्ड्स, वेयर एज ये भी, इसके बाद भी ब्रैकेट का साइन है और इसके बाद भी ब्रैकेट का साइन, इसे हम क्या कहेंगे? करंट क्लास का कंस्ट्रक्टर।
वी कैन नॉट यूज एनी ऑफ देम इन स्टैटिक जोन। इनमें से किसी भी चीज को हम किसी स्टैटिक एरिया में यूज नहीं कर पाते। मेरी बात को समझना, पहले नंबर तो ये समझना पड़ेगा क्योंकि इनके बाद ब्रैकेट का साइन नहीं है, तो ये कीवर्ड है। ये आप जानते होंगे, पेरेंट क्लास के वेरिएबल को और मेथड को एक्सेस करता है, ये करंट क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करता है। परंतु अब इसके बाद तो ब्रैकेट का साइन है ना, अब इसे मेथड भी मत कहना भगवान के लिए, नहीं तो फिर पूछ लेगा कोई इंसान कि अगर ये मेथड तो कौन सी क्लास का, जिसका आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो फिर ये मेथड नहीं है तो क्या है? इसे पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कहते हैं। जहां कहीं भी यूज करेंगे आप इसे, इट विल कॉल द पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर। ये हमेशा पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। और मैंने यहां पर ये लगा दिया दिस, इससे बेसिकली हम लोग करंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इससे हम बेसिकली क्या कहते होंगे? करंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कहते होंगे। वन इज नोन एज द पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर और सेकंड वन इज नोन एज द करंट क्लास का कंस्ट्रक्टर। वी कैन नॉट यूज एनी ऑफ देम, वी कैन नॉट यूज एनी ऑफ देम इन द स्टैटिक जोन। इनमें से किसी भी चीज को हम स्टैटिक जोन में यूज नहीं करते। ये इतना फोकस क्यों दिया जा रहा है कि हर पीली चीज गोल्ड थोड़ी होती है। इसको और इसको आप सेम नहीं मानेंगे भाई। डिफाइनिंग सुपर और दिस एंड सुपर और दिस पोल्स अपार्ट। नेक्स्ट, कैन बी हैव द कंस्ट्रक्टर इन द एब्स्ट्रैक्ट क्लास? क्या कैन बी हैव द कंस्ट्रक्टर इन द एब्स्ट्रैक्ट क्लास? क्या कंस्ट्रक्टर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हो सकता है क्या? कैन बी हैव द कंस्ट्रक्टर इन द एब्स्ट्रैक्ट क्लास? यस, हो सकता है। हालांकि जब भी कभी ऐसा कोई प्रश्न आपसे किया जाए तो आपको इसको याद रखने का तरीका मैं बताता हूं। वो क्वेश्चन आप नॉर्मल क्लास में देख लिया करो कि क्या नॉर्मल क्लास में कंस्ट्रक्टर होता है क्या। तो ठीक उसी तरह से कंस्ट्रक्टर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर भी हो सकता है। इसका जवाब क्या बता दो? बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्टर चेन। बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्टर चेन। तो क्यों ना इसके ऊपर एक छोटा सा आपको प्रोग्राम पढ़ाऊं। सी, इसमें एक बात प्रूव करने जा रहा हूं बस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव द कंस्ट्रक्टर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर होता है। क्यों होता है भाई? व्हाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव द कंस्ट्रक्टर। तो बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्टर चेन। बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्टर चेन। हाउ? सी, सबसे पहले मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी, ये इसका कंस्ट्रक्टर हो गया। यहां पर ये क्लास खत्म हो गई। यहां पर इसे इनहेरिट कर लिया, ये इसका कंस्ट्रक्टर है। इसी में बना दिया मेन। चाहते तो आप सेपरेट क्लास भी बना सकते थे। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होगा बताइए? मेन से। ऐसे ही तो चीजों को सीखना पड़ेगा। हमने चाइल्ड 7 का ऑब्जेक्ट बनाया, तो कंट्रोल कहां पर आया होगा? इस जगह पर। कंट्रोल मेरा कौन सी जगह पर आया होगा? इस जगह पर। देखिए, आप इस वाली लाइन को लिखो या मत लिखो, ये लिखी हुई होती है। कह रहा है ना, इट इन्वोक्स द पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर। ये कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा बताओ? पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर। यहां से हम यहां आ गए। इट इन्वोक्स द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। इट इन्वोक्स द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। यहां से कंट्रोल हमारा
इस जगह पर आ गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये मैसेज प्रिंट हुआ सबसे पहले, आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट। कंट्रोल फिर से वापस यही लौट कर रहा था, क्योंकि ये लाइन तो चल चुकी होगी। ये मत करना सर, ये तो ऑलरेडी कमेंटेड था, यहां लगाओ या मतलब होता है। और उसके बाद फिर क्या कॉल हुआ होगा बताइए? चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। सो चाहो तो इस प्रोग्राम को भी एक बार आप बना के देख सकते हैं, राइट। मैं इसी में कुछ बदलाव करता हूं, राइट। इससे पहले हमने क्या लगा दिया बताओ? एक्सट्रैक्ट लगा दिया, सिंपल क्लास से पहले क्या लगा? एक्सट्रैक्ट, दैट्स इट। अब आप समझो, न्यू चाइल्ड यहां आया होगा। अब इसको लिखो या मत लिखो, आप ये लिखा होता है। सुपर इज यूज्ड ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट। इसकी वजह से फिर हम ऊपर गए, हम यहां आए, यहां भी ये सुपर दे रखा है। इसकी वजह से ये पेरेंट क्लास की, मतलब इसकी पेरेंट कौन है? पेरेंट का पेरेंट कौन होता है वो मैं आपको बता चुका हूं। जब हम कोई भी क्लास इनहेरिट नहीं करते हैं, जब हम कोई भी क्लास इनहेरिट नहीं करते, एक्सटेंड्स पेरेंट, जब हम कोई भी क्लास इनहेरिट नहीं करते, सॉरी, तब ये एक क्लास को इनहेरिट करता है जो सबकी मदर होती है, which is known as the object class, which is the mother of all classes, जो सबकी क्या है? मां है। When we do not inherit any class na, that time one class is automatically inherit. जब हम कोई भी क्लास इनहेरिट नहीं करते ना, तो एक क्लास अपने आप इनहेरिट हो जाती है। और ये मैसेज पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, ये मैसेज प्रिंट हुआ। उसके बाद कंट्रोल नीचे आया है और यहां पर एक मैसेज है जिसका नाम क्या? चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। ये दो मैसेजेस नॉर्मली प्रिंट होंगे। सी, राइट क्लिक किया है, रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके। सी, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर और चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। गाइस इसके बाद एक नया टॉपिक है विच इज नोन एज द इंटरफेस। ये मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा, विच इज वेरी मच न्यू टॉपिक, राइट। कल एक नए सिरे से पढ़ेंगे। आप इन नोट्स को कंप्लीट करिए पहले। मैं ये कंटेंट आपको अभी शेयर करता हूं, आई एम जस्ट डूइंग इट, राइट। चलिए, थैंक यू गाइस।